बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, व्हाट कैन यू से अबाउट द सेट्स ए एंड बी। आप सेट ए और सेट बी के बारे में क्या कहेंगे। इफ़ वी नो दैट, अगर हम जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए, कि अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लें, आंसर उसका ए आए, तब हम ए और बी के बारे में क्या रीज़न देंगे कि ए और बी कैसे हैं। इसको आपने जस्टिफाई करना है। क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन ए के इक्वल आता है, तो फिर हम इससे ये रिज़ल्ट निकालते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट ए सबसेट बी, अगर ए बी का सबसेट हो तब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए आता है। रीज़न हम लिखते हैं, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसको आप रीज़न में लिख दें कि ए सबसेट बी का मतलब है कि हर एलिमेंट सेट ए का सेट बी में मौजूद है। इसको हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए वेरीफाई करते हैं। ए मेरे पास है ए बी सी, बी मेरे पास है ए बी सी डी ई एफ। अब दोनों का ए और बी का इंटरसेक्शन लिया तो ए दोनों में, ए और बी में मेरे पास ए कॉमन आया और साथ में बी और साथ में सी, तो दोनों का इंटरसेक्शन मेरे पास ए बी सी आया। अगर हम देखें ए इंटरसेक्शन बी ए बी सी है और ए सेट ए बी सी है, दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, तो फिर मैं ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर है मैं इसको सेट ए लिख सकता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर ए आया, इसकी रीज़न यही बनती है क्योंकि ए सबसेट है किसका, बी का। तो फिर जो हमने ऊपर रीज़न लिखी है वो बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, कि जो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए तब ही आएगा जब हमारे पास ए सबसेट बी का होगा। आइए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है ए माइनस बी इक्वल टू ए, तब आप ए और बी के बारे में क्या कहेंगे कि ए और बी कैसा होगा जो आंसर इनका ए आए। तो ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट ऑफ, अगर ए और बी में कुछ भी कॉमन ना हो तब हम ए में से बी को अगर माइनस करते हैं तब हमारा आंसर ए आता है। या फिर आप सिंपल लिख दें, सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट, कि सेट ए और सेट बी दोनों डिसजॉइंट सेट हों तब भी हमारे पास इनका आंसर डिफरेंस से ए आता है। डिसजॉइंट मीन भी यही होता है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। इसको वेरीफाई करते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। लेट मेरे पास सेट है 1 2 3, बी सेट मेरे पास है 4 5 6। अगर हम इन दोनों सेट्स में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन नो कॉमन। तो अगर नो कॉमन है मीन आपके पास ये डिसजॉइंट सेट है। तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं ए माइनस बी, क्योंकि 1 2 3 इधर 4 5 6 है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 2 3 ये एज इट इज सेट हमारे पास आ जाएगा जो कि सेट ए है। तो रीज़न जो हमने ऊपर दी है कि ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट, तब हमारे पास ये वाला जो है ये रिज़ल्ट आएगा। या सिंपल आप कह दें कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो, तब भी हम कहते हैं कि ए माइनस बी इक्वल टू ए आता है। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अब तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरे पार्ट में उसने पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तब आप ए और सेट बी के बारे में क्या कहेंगे। दोनों का इंटरसेक्शन जो है इसमें सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें सेट का, सेट ए को फर्स्ट पे लिख दें, सेट बी को बाद में लिख दें, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर, कि ऑर्डर चेंज करने से दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रही। तो यही आप रीज़न में लिखेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज सिमेट्रिक, मीनिंग दैट द ऑर्डर ऑफ द सेट्स
सेट्स इन एन ऑपरेशन डज नॉट चेंज द रिजल्ट, कि ऑर्डर को चेंज करने से उसके रिजल्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही। एग्जाम्पल से जरिए हम इसको भी वेरीफाई करते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, सेट ए 1 2 3 है, बी मेरे पास 2 3 4 है। दोनों का अगर इंटरसेक्शन लें तो 2 आता है। अब हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, बी सेट को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया, अब भी उनका रिजल्ट 2 है। तो इट मीन जो रीज़न मैंने ऊपर लिखी हुई है कि जो ऑर्डर है ऑफ द सेट वो चेंज करने से रिज़ल्ट चेंज नहीं हो रहा। अब इसके बाद चलते हैं हम इसके 4 पार्ट की तरफ। 4 पार्ट में स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। तब आप सेट ए और सेट बी के बारे में क्या कहेंगे कि सेट ए और सेट बी कैसे सेट होंगे? तो ये रिज़ल्ट जो मेरे पास आया है ये तब ही मुमकिन है जब मेरे पास सेट ए एंड सेट बी दोनों इक्वल होंगे, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। तो व्हेन सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल देन हम कहेंगे कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। आइए इसको भी वेरीफाई करते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। मेरे पास ए सेट ए है 1 2 3, बी मेरे पास है वो भी 1 2 3। दोनों का डिफरेंस लिया, 1 इधर दोनों साइड पे मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे, 2 भी मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे, 3 भी मौजूद है, इसको भी नहीं लिखेंगे, तो एम्प्टी सेट है या फिर 5। अब हमने क्या किया, हमने बी में से ए को माइनस किया, तो दोनों में 1 है, उसको भी नहीं लिखेंगे, 2 को भी नहीं लिखेंगे, 3 को भी। अब भी मेरे पास रिजल्ट है एम्प्टी। तो ये तब ही मुमकिन है जब मेरे पास सेट ए और सेट बी ये दोनों सेट जो हैं अगर इक्वल हों, तब हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए आता है। तो इसकी रीज़न यही लिखेंगे, व्हेन सेट a एंड सेट b आर इक्वल देन a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की जो मेरे पास स्टेटमेंट है, अगर मैं उस स्टेटमेंट को देखूं तो क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट में ए सेट ए मेरे पास मौजूद है, सेट बी मेरे पास मौजूद है। करना आपने क्या है, देन ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को आपने ड्रॉ करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट वेन डायग्राम को ड्रॉ करने से पहले हम थोड़ा सा वेन डायग्राम को रिवाइज कर लेते हैं। कुछ पॉइंट्स को आज आपको बताता हूँ। अगर आप इन पॉइंट्स को याद कर लें तो आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन की वेन डायग्राम खुद से ड्रॉ कर सकते हो, सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स को याद करने से। तो सबसे पहले हम उन पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। नंबर 1, वेन डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपने ये देखना है कि जो यूनिवर्सल सेट है हम उसको रेक्टेंगल के अंदर लेंगे, यानी कि रेक्टेंगल जो है वो एज अ यूनिवर्सल सेट आपकी यूज़ होगी। नंबर 2, अब हमारे पास जो सेट्स होते हैं, सेट ए बी सी डी ई एफ, कोई भी सेट हो, उनको आप सर्कल की मदद से इस वेन डायग्राम के रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यानी कि सेट्स को ड्रॉ करना है सर्कल से, और ये रेक्टेंगल जो है इसको हम यूनिवर्सल सेट इसके लिए यूज़ करेंगे। नंबर 2, अब हम चलते हैं सेट की टाइप्स की तरफ। अगर तो जो सेट हम ले रहे हैं वेन डायग्राम में हमने ड्रॉ करना है जिनको, वो डिसजॉइंट हैं, मीन नो कॉमन एलिमेंट। ये ख्याल करना है डेफिनेशन में कि आपको पता हो कि डिसजॉइंट की डेफिनेशन क्या है, नो कॉमन एलिमेंट। अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम उन दोनों को अलग-अलग ड्रॉ कर देंगे, इनमें कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं रखेंगे। नंबर 2, अगर तो सेट हो रहे हैं ओवरलैपिंग, मीन उनमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं, तो फिर हम उनमें कुछ ना कुछ कॉमन हिस्सा रख लेंगे दोनों में, तो जो कॉमन पार्ट शो करेगा कि ये सेट हैं, ये ओवरलैपिंग सेट है। नंबर 3, अगर सेट जो है ये सब सेट हो, यानी कि ए बी का सब सेट हो, तो फिर हम ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं, इसलिए हम ए को बी के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। आप किसी भी क्वेश्चन की वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आए चलते हैं हम अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। बहुत आसान। पहले हमने देखना है कि जो सेट ए और सेट बी था इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो मैंने इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। जब मैंने इसका इंटरसेक्शन निकाला तो मेरे पास बचा 2 3। इससे मुझे ये पता चला कि ये ओवरलैपिंग सेट है। ये कौन से सेट हैं, इधर लिख लें, ये ओवरलैपिंग सेट है। अब मुझे इतना पता चल गया कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, तो मीन जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, पहले मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ की, इसको मैं यूनिवर्सल सेट। अब क्योंकि इसमें कॉमन पार्ट है
तो मैंने सेट ए ड्रॉ कर लिया है। अब मैंने फिर सेट बी ड्रॉ कर लिया है। अब ए में वो जो कॉमन पार्ट है उसमें कॉमन एलिमेंट लिख दें। अब जो बाकी कॉमन को छोड़ के बचे हैं 1 3 5 1 4 5 इनको आप इधर लिख दें। अब बी में भी इन कॉमन को छोड़ के बाकी जो बचे हैं वो बी सेट में इस हिस्से में लिख दें। अब क्योंकि हम फाइंड जो कर रहे हैं वो ए इंटरसेक्शन बी है, तो आपने करना ये है कि आपने इस कॉमन पार्ट को शेड कर देना है। आप किसी भी चीज़ से इसको शेड कर सकते हो। तो मैंने इस कॉमन पार्ट को शेड कर दिया क्योंकि मैं फाइंड क्या कर रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी। आए स्टूडेंट, हम चलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट में मेरे पास जो चीज़ मौजूद है वो देखें ज़रा, मैं इसको लिख लेता हूं। सेकंड पार्ट वो है ए यूनियन बी। स्टूडेंट, हम चलते हैं कि देखते हैं कि ए यूनियन बी में मेरे पास एलिमेंट कौन कौन से आएंगे। तो पहले मैं इसका ए यूनियन बी निकालता हूं। ए यूनियन बी में मैंने ए और बी दोनों के एलिमेंट्स लिखने हैं, बट जो रिपीट है उसको एक ही बार लिखना है। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये ड्रॉ करने के बाद, लिखने के बाद मैंने करना ये है कि मैंने इनकी वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है। पहले मैंने देखा क्योंकि ये ओवरलैपिंग सेट्स थे तो इनकी वेन डायग्राम अब ड्रॉ कर लें। पहले यूनिवर्सल सेट, ओवरलैपिंग है, कुछ कॉमन था ना 2 3, तो इस तरह आप इसको ड्रॉ कर लें। ये सेट ए है, ये सेट बी है, 2 3 कॉमन है। सेट ए में मेरे पास बचा 1 4 5, बी में बचा 6 7। अब शेडिंग कौन से एलिमेंट करने हैं? शेडिंग ये वाले एलिमेंट करने हैं। जिस जगह पे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको शेड कर दें। तो मुझे ये मिले एलिमेंट्स 1 2 3, 2 3 इधर मिल गए, मैंने इसको शेड कर दिया। अब इसके बाद जो बाकी एलिमेंट देखें, ये 1 4 5 भी इसका हिस्सा है, इसको भी अब मैं शेड कर दूंगा। अब इसके बाद बी वाले एलिमेंट देखें 6 7 भी इसमें मौजूद है, मैं इसको भी शेड कर दूंगा। अब जो आंसर में आपको मिल रहे हैं ना शेडिंग वाले एलिमेंट्स मिल रहे हैं, उनको आप उस जगह को आप शेड कर दें। तो ये आपके पास ए यूनियन बी की वेन डायग्राम होगी। बहुत ही आसान है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका होगा।